मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले जो आप लोगों का कल एग्जाम होगा पॉलिटिकल साइंस का, इसके लिए हम लोग 30 वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा गया कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी वस्त्र का विरोध किया है। तो उस देश का नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? तो फ्रांस है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति आप लोगों का जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों वह रूस में हुआ था। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति आप लोगों का हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा। तो 3 का आप लोगों का ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि खुले द्वार की नीति किसने अपनाई। तो खुले द्वार की नीति आप लोगों का चीन ने अपनाया था। ठीक है, तो 4 का ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बढ़ते हैं दोस्तों। तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो आप लोगों का कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो क्या नहीं है? तो 5 का ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रीलंका जो है मेरे प्यारे दोस्तों वह आसियान का सदस्य नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि एशिया का वह कौन सा देश जो G8 का सदस्य है। तो कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 6 का आप लोग का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जापान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों वो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ठीक है, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, 7 का ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई। तो भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है। तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी में दी गई 1987, यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 9 नंबर की ओर की शेख मुजिब मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो 9 का आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश, यानी कि 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। तो सार्क का जो प्रथम सम्मेलन जो हुआ था मेरे प्यारे शिखर सम्मेलन, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है। तो सी में दिया है इस्लामाबाद। तो 10 का क्या हो जाएगा? तो ढाका हो जाएगा। ठीक, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि एमनिस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। तो एमनिस्टी इंटरनेशनल का संबंध वो किससे है। तो आप लोगों का जो 11 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मानवाधिकार से। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। तो अस्थायी अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो 12 का जो राइट उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आप लोगों का सी हो जाएगा। ठीक, यानी कि 10। इसमें अस्थाई पूछा जा रहा है इसलिए 10, अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाएगा तो 5। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया। तो भारत का संविधान जो स्वीकृत किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो 1949 में हुआ था। ठीक है, वो लागू हुआ था 1949 में ये स्वीकृत किया गया था, 1950 में ये लागू हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब हम लोग 14 नंबर की ओर के पूछा गया है कि 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस भाषा के आधार पर किया गया था। तो कौन सा भाषा था मेरे प्यारे दोस्तों? वो तेलुगु भाषा था। ठीक, तो 14 का आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की। तो आप लोगों का जो राइट उत्तर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों 15 का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का प्राथमिक दी गई। तो आप लोगों का इसका जो राइट उत्तर जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो पंचम योजना हो जाएगी। ठीक, यानी कि 5वीं योजना। तो 16 का आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि भारत के विभाजन के समय नवाखाली किस कारण चर्चा में था। तो इसका जो राइट उत्तर जो होगा वो हो जाएगा सांप्रदायिक दंगे, यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा।
अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो किसने किया था, तो आप लोगों का 18 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पीसी महालनोबिस। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया है कि देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला पृथ्वी पर्स किस वर्ष समाप्त किया गया। तो आप लोगों का 19 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो 19 का सॉरी दोस्तों आप लोग का बी हो जाएगा, 1971 आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि क्या पूछा गया है कि नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष जो होता है वो आप लोगों का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। और योजना आयोग का भी पूछा जाएगा तो यही प्रधानमंत्री ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो पूछा गया है कि 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बने। तो कौन बने थे मेरे प्यारे दोस्तों 1977 में। ठीक है, जनता पार्टी के शासन में। ठीक, तो आप लोगों का जो 21 का जो राइट उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मोरारजी देसाई आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया है कि निम्न में से किस पार्टी का गठन एक महिला नेता द्वारा किया गया। तो कौन सा पार्टी था मेरे प्यारे दोस्तों, तो 22 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, यानी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी। ठीक, यानी कि कांग्रेस पार्टी। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों तो पूछा गया है कि किस भारतीय राजनीतिक दलों को क्षत्रिय संगठन कहा जाता है। तो किसको कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो 23 का आप लोगों का राइट उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इसी को हम लोग क्षत्रिय संगठन का पार्टी के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पर हम लोग 24 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया कि 1969 में कांग्रेस के विभाजन के समय उसके अध्यक्ष कौन थे। यानी कि 1969 में पूछा गया कि कांग्रेस के विभाजन के समय उसके अध्यक्ष कौन थे। तो निजलिंगप्पा हो जाएगा, यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो पूछा गया कि किस संवैधानिक संशोधन को लघु संवैधानिक कहा जाता है, यानी कि लघु संविधान कहा जाता है। तो आप लोगों का 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 42वां संशोधन, यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 26 नंबर की ओर कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था। तो ये आप लोगों का जो दिया था मेरे प्यारे दोस्तों वो उसका नाम जो होगा वो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। ठीक है, इसी ने ही कहा था। ठीक, और तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये आप लोगों का सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, और जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो आप लोगों को महात्मा गांधी याद कर लेना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 कि 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वास्तव रहा था। तो उस समय जो वास्तव रहा था मेरे प्यारे दोस्तों वो आप लोगों का कांग्रेस पार्टी का था। ठीक है, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं तो पूछा गया है कि जब इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तब वे किस सदन की सदस्य थी। जब वो प्रधानमंत्री बने थे मेरे प्यारे दोस्तों तो तब वो किस सदन के सदस्य थे। तो विधानसभा थे या लोकसभा या विधान परिषद या राज्यसभा। तो 28 का आप लोगों का राइट उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी हो जाएगा, यानी कि राज्यसभा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर तो पूछा गया, क्या पूछा गया कि आपातकाल के दमनात्मक कार्यवाहियों की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया। तो कौन सा आयोग गठित किया गया, तो शाह आयोग। ठीक, तो मेरे प्यारे दोस्तों 29 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आम आदमी पार्टी का गठन जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों वह 2012 में हुआ था। ठीक, तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार आप लोगों को पार्ट 2 का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर आप लोगों का कल मैं अपलोड करूंगा PYQ। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा। मैं आप लोग को 7-8 बजे तक मैं आप लोग को अपलोड करने का बहुत ज़्यादा प्रयास करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।